भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उसका नशा जो है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, आपने बहुत ज्यादा उसको दवाई भी करवा ली, लेकिन उसका नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आपने बहुत ज्यादा उपाय भी कर दिए, लेकिन वो नशा है छोड़ ही नहीं रहा। और अगर वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाह भी रहा तो उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। तो ऐसा कौन सा उपाय करे कि उसका नशा छूट जाए? आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव के जो बताए गए उपाय हैं, 3 से 4 उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो 100% है, जो व्यक्ति है उसकी जो भी नशा होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी उसके अंदर, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। कैसे करना है, क्या करना है, आपको पूरा बताऊंगा, तो ध्यान से पूरा उपाय सुनिएगा। 3 से 4 उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में जितने भी भक्तगण आते हैं और जितने पूज्य गुरुदेव को कथा आती है, जो उनके पत्र आते हैं, तो पत्रों में बहुत सारे लोग जो माताएं बहनें हैं वो लिख के भेजती हैं कि हमने ये उपाय किया और हमारे पति, भाई, भतीजा कोई भी है जो कि नशा करता है, उसका नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, तो कौन सा उपाय करें कि उसका नशा है जल्द से जल्द छूट जाए, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो भी नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से मैं सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ औषधि के रूप में। अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा कोई भी है जो कि नशा करता है, आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है और 1 बेलपत्र लेनी है और पहुंच जाना है कहाँ, आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगा, बेलपत्र और लोटे के, एक नहीं, मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ। तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है, इसके बाद भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेके जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको तांबे के लोटे में लेके जाना है। ये भी आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना। तांबे के लोटे में आपको लेके कहाँ पहुंच जाना है, आपको पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, उसके अलावा जो आप बेल पत्र ले रहे हैं, तो बेल पत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज और गलती करते हैं, क्या, तो जो बेल पत्र लेते हैं वो केवल 1 पत्ती का बेल पत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेल पत्र वो 3 पत्तों वाली को ही माना जाता है बेलपत्र। आपको 1 पत्ती का बेल पत्र नहीं लेना। तो आपको केवल 1 पत्ती जो बेल पत्र है वो 1 लेना है, जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, और 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है कहाँ, आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए, कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसको मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेल पत्र रखना है शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा कहाँ में, ये चीज का भी आपको ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होगा, और आप जहाँ खड़े होंगे आप दक्षिण में खड़े होंगे, और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ देख रहा होगा। उत्तर किसको बोलेंगे, जिधर जलाधारी रहती है। जिस साइड जलाधारी से जल नीचे गिरता है आपको उधर ही खड़ा होना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको पहले बेल पत्र रखना है कहाँ, शिवलिंग के ऊपर, और फिर आपको उसके ऊपर से 1 लोटा जल अर्पित करना है। क्या नाम से लेके, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित करना है शिवलिंग पे। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र होनी चाहिए, बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है, वो धीरे 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 करके नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जल अर्पित करेंगे उसके बाद आपको बाबा से औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आपको मांग लेना है। ठीक, अब जब वो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, तो आपको किसी दूसरे पात्र, मतलब कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको भर लेना है, और बाबा से आपने औषधि मांग ही ली है। उसके बाद जो बेल पत्र है उसको वहां छोड़ना नहीं है। जल तो आपने भर लिया, लेकिन जो बेल पत्र है उसको भी आपको उठाना है, और ये सब चीजें लेके आपको घर चले आना है। अब जब भी वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति नशा करता है, जब वो पानी पीने को मांगे, हमको थोड़ा सा पानी दे दो, हमको चाय दे दो, कुछ भी वो मांगे, आपको क्या करना है, 1 बूंद इसका, क्या करना है, केवल और केवल 1 बूंद इसका मिला देना है।
चाय और पानी तो देना है, लेकिन चाय और पानी के साथ-साथ एक बूँद इसका भी मिला देना है। अब क्या होगा, अब वो धीरे-धीरे औषधि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मात्र 2 से 3 महीने तक ये लगातार पी लिया, तो उसका जो नशा है, वो छूटेगा ही बस नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। वो ज़िंदगी भर वो नशे को क्या हाथ भी नहीं लगाएगा। तो ये जल का था। अब जो आप बेल पत्री ले गए हैं, उससे आपको क्या करना है कि जो बेल पत्री है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्री आप घर ले आइए, उसको छत में अच्छे से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, सुखा जाएगा। उसको आप पाउडर के फॉर्म में पीस लीजिए। जैसे पाउडर पीसते हैं ना, सेम टू सेम आपको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, उसको अपने घर में रख लीजिए, डिब्बी में कहीं भी। अब जब भी आपका जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, वो खाना मांगे, तो आपको दाल में और सब्जी में थोड़ा सा इसको मिला देना है, ज्यादा नहीं मिलाना, ताकि उसको शक ही ना हो, और हो जाए तो वो खाना खाए ही ना। उसको ऐसा मिलाना है कि उसको शक हो ही ना। तो आपको थोड़ा सा मतलब दाल में या सब्जी में मिला देना, उसको खिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये बाबा की दी हुई औषधि है, और जब बाबा की कृपा होती है तो व्यक्ति का नशा तो दूर, जो जो भी उसके अंदर नकारात्मक शक्तियां होंगी, नकारात्मक ऊर्जा होंगी, सारा का सारा दूर हो जाता है। तो ये पहला उपाय आपको कर लेना है। अब हम दूसरे उपाय की ओर चलते हैं। दूसरे उपाय में बहुत ही सरल सा है। आपको ये हनुमान जी के मंदिर में जाके करना है। कैसे करना है, आपको ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। बड़ा से बड़ा नशा समाप्त कर देते हैं बजरंगबली, तो छोटा से छोटा नशा तो नॉर्मल सी चीज है। ये शराब का, धूम्रपान का बहुत ही छोटा नशा होता है। इसको महादेव और बजरंगबली तुरंत समाप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस उपाय में जो सामग्री चाहिए, वो इसमें चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग, और क्या चाहिए, 21 नीम की पत्ती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। अब देखिए, जो लौंग है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि लौंग हमको फूल वाली लेनी है कि बिना फूल वाली। तो लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है, ठीक। अब आपने फूल वाली लौंग ले ली, कितनी, 21, और उसके साथ क्या ले लिया, 21 नीम की पत्ती। अब नीम की पत्ती में भी आपको ध्यान रखना है कि नीम की पत्ती कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने ले ली, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ले लिया, उसको एक लाल कपड़े में बांध ली। जैसे आप पोटली बांधते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको उसको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको करना है, जैसे ही आप लाल कपड़े में उसको बांध लिया, लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको पहुंच जाना हनुमान जी के मंदिर। अब आप हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर आप जैसे ही पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, जो आप मूर्ति देखेंगे, तो हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, वहां आपको रखना है एक नाम लेके। कौन सा नाम, हनुमान जी के भाई का नाम है गतिमान। तो आपको गतिमान का नाम लेके वो वहां रख देना है, और अपनी जो भी मनोकामना होगी, जो भी अर्जी लेके आप गए हैं, हनुमान जी से बोल देना है। एक चीज और, ये मंगलवार के दिन आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। कोई ये नहीं है कि सुबह ही करना है, शाम को कभी कर देना है। तो आपको क्या करना है, गतिमान का नाम लेके आपको रख देना है। उसके बाद मनोकामना मांगना है। उसके बाद वो पोटली उठाना है और अब लेके घर चले आना है। घर आने के बाद अपने घर में कहीं भी ऊपर आपको उसको बांध देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर आप ऐसा बांध दिए, हनुमान जी साक्षात आपके साथ आ जाते हैं और आपके घर से जितनी भी निगेटिव चीजें होती हैं सब हटाते हैं, और व्यक्ति का घर में जो भी नशा करता है, नशा भी दूर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय नशा मुक्ति का आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।